हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्राइम कथा में। आज की कहानी एक ऐसे डकैत की कहानी है जिसने अकेले 400 पुलिस वालों से 52 घंटों तक मुठभेड़ की। एक ऐसा डकैत जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने उसे घेर कर पूरे गांव में आग लगा दी, फिर भी वह लगातार मुठभेड़ करता रहा। और एक ऐसा डकैत जिसकी मुठभेड़ का लाइव पूरी दुनिया ने देखा। एक ऐसा डकैत जिसने अपनी बहन की इज्जत का बदला लेने के लिए डाकू बना। एक ऐसा डकैत जिसने पहली बार खाकी को सबसे ज़्यादा हताश किया और नाक में दम कर दिया। उसका नाम था घनश्याम कुवैत। इस कहानी के माध्यम से हम आपको डाकू घनश्याम कुवैत के इनकाउंटर की पूरी कहानी बताएंगे। पाठा के भीड़ों से लेकर तराई के अनसुलझे रास्तों पर आज तक खौफ के कई ऐसे सौदागर हुए हैं, चाहे वो शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ हो या अंबिका पटेल उर्फ डोकिया। इन सभी को कानून की भाषा में डकैत कहा जाता है। खूंखार ददुआ, टोकिया, रांगिया, बलखेड़िया और बबलुई कोल ने भीड़ों में अपनी दहशत का साम्राज्य कायम किया था, तो तराई के इलाके में खूंखार घनश्याम कुवैत ने भी खौफ की इमारत खड़ी कर दी थी। घनश्याम कुवैत ने तो 10वें इतिहास के पन्ने में कभी न बोलने वाली उस मुठभेड़ को अंजाम दिया जिसने देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की पुलिस के पसीने छुटवा दिए। साल 2003 था। घनश्याम की बहन के साथ गांव के युवक ने रेप किया। फिर घनश्याम ने इसकी शिकायत पुलिस वालों से की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बावजूद वह कई महीनों तक पुलिस थाने के चक्कर काटता रहा, फिर भी उसकी बहन की कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने बंदूक उठाने का फैसला किया और डाकू शंकर कुवैत के गिरोह में शामिल हो गया। फिर कुछ महीनों बाद ही उसने बहन की इज्जत लूटने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी। फिर साल 2005 में शंकर कुवैत की मौत हो गई, जिसके बाद घनश्याम कुवैत गिरोह का सरदार बन गया। सरदार बनते ही घनश्याम कुवैत ने क्षेत्र में तबाही मचानी शुरू कर दी। हत्या, लूट, अपहरण उसके दाएं हाथ का काम बन चुका था। अब हम आपको इसके इनकाउंटर की कहानी सुनाएंगे। तारीख 16 जून 2009 का वह दिन था। सुबह के 11 बज रहे थे। तभी चित्रकूट जनपद के राजापुर थाना क्षेत्र में जमेली गांव में पुलिस की गाड़ियों ने सायरन बजाते हुए एंट्री की। सहमे ग्रामीणों को यह अंदाजा भी नहीं था कि अगले दिन तक उसकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव में 50,000 का इनामी डकैत घनश्याम कुवैत छिपा हुआ है। पुलिस को यह सूचना बिल्कुल सही मिली। उस दिन घनश्याम गांव में ही था। डकैत को घेरने के लिए सिर्फ कुछ थानों की फोर्स को बुलाया गया, लेकिन पुलिस को भी आने वाले खौफनाक मंजर का इल्म नहीं था। धीरे धीरे पूरे गांव में तबाही मच गई। तभी डाकू घनश्याम को भी पुलिस का पता चल गया। पुलिस को मौजूदगी की भनक लगते ही डकैत घनश्याम कुवैत ने गांव के एकमात्र 2 मंजिल मकान के ऊपर वाले कमरे में खुद को ठिकाना बना लिया और सैकड़ों कारतूस व 315 बोर की फैक्ट्री मेड राइफल तथा एक बोतल पानी के सारे खाकी से मुठभेड़ करने को मस्तूद हो गया। घनश्याम ने मकान मालिक को राइफल की नोक पर मकान से बाहर निकाल दिया। खास बात यह थी कि उस कमरे की खिड़की से घनश्याम को गांव का लगभग हर वो कोना दिख रहा था जहां खाकी की चल कदमी हो सकती थी। इस कमरे में मौजूद रहकर घनश्याम कुवैत ने 3 दिनों तक खाकी से ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात की, जिसने खाकी को बेफुट कर दिया। अब दोपहर के 1 बजने वाले थे। पुलिस चारों तरफ से घनश्याम को घेर लेती है। खाकी की मनसा बांधते हुए डकैत घनश्याम कुवैत ने पहले ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस को संभलने का मौका नहीं मिला। डकैत के छिपने की लोकेशन ऐसी थी कि पहुंच पाना लगभग असंभव था। दैस्यु घनश्याम रात होने तक रुककर पुलिस
को गोलियों का निशाना बनाता रहा। घनश्याम के खौफनाक इरादों को भांपकर उच्च अधिकारी ने भारी मात्रा में पुलिस बल बुलाने का फैसला किया। तब तक सुबह हो गई थी। 17 जून को चित्रकूट, पांदा, हमीरपुर से भारी संख्या में पुलिस फोर्स मंगाई गई। ददवा टोकिया जैसे खूंखार डकैतों को ठिकाने लगाने वाली एसटीएफ टीम को भी घनश्याम से निपटने के लिए लगाया गया। वह टीम भी बुला ली गई जिसने ददुआ पटेल और डोकिया पटेल जैसे खूंखार डाकुओं का इनकाउंटर किया था। इधर लगातार डाकू और पुलिस के बीच गोलीबारी हो रही थी। इसके बावजूद भी डाकू घनश्याम के हौसले बुलंद थे। डकैत घनश्याम की गोलियों की बौछार के आगे पस्त हो रही थी पुलिस। अजीब फैसला लिया। डकैत को कमरे से बाहर निकालने के लिए पूरे गांव में आग लगा दी। ग्रामीणों को गांव से बाहर निकाल दिया गया। जिस जगह पर वो पक्का मकान स्थित था जिसमें ददुआ घनश्याम छिपा हुआ था, उसके आसपास झुग्गियां झोपड़ियां के आशियाने ही थे, जिससे पुलिस को यह तगाजा हुआ कि यदि आग लगा दी जाएगी तो लपटों से डरकर डकैत घनश्याम बाहर निकलेगा और इनकाउंटर कर दिया जाएगा। इसे उस डकैत की दिलेरी कहें या कुछ और कि आग की लपटों के बीच वो लगभग 8 घंटों तक गिरा रहा। सिर्फ गिरा नहीं, उसने पुलिस वालों को निशाना भी बनाया। घनश्याम कुवैत लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग करता रहा। 17 जून से लेकर 15 जून 2009 के बीच घनश्याम की गोलियों का निशाना बनते हुए खाकी के 4 जवान शहीद हो गए, जिसमें पीएससी के कंपनी कमांडर बनी माधव सिंह, एसओजी सिपाही समीम इकबाल और बीर सिंह शामिल थे। अब 18 जून का दिन था। लगभग 4 बज रहे थे। पिछले 3 दिनों से जारी सिर्फ एक डकैत और लगभग 400 पुलिसकर्मियों के बीच भीषण मुठभेड़ का अंत होने वाला था। घनश्याम कुवैत शाम के लगभग 4 बजते ही चीते की फुर्ती की तरह कमरे से भागा। उसने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए छत पर चढ़कर नीचे लंबी छलांग लगाई और गांव के पीछे जंगल की ओर भागा। पुलिस ने पूरे इलाके को अपने घेरे में लिया हुआ था। घनश्याम जिस ओर भागा वहां भी खाकी की कई टुकड़ियां तैनात थी। घनश्याम को जंगल की ओर भागते देख पुलिस ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। लगभग 45 मिनट बाद जब फायरिंग बंद हुई और सन्नाटा छा गया तो डकैत घनश्याम की तलाश शुरू हो गई। तलाशी के दौरान गोलियों से छलनी घनश्याम की लाश खाकी को बरामद हुई। घनश्याम कुवैत को मारकर भले ही खाकी ने समय खुद की पीठ थपथपाई हो, लेकिन जिस तरह से एक अकेले डकैत ने यूपी की पुलिस से 3 दिन तक टक्कर ली, उसको याद करके आज भी लोग घनश्याम कुवैत का जिक्र करते हुए रोमांचित हो जाते हैं। तो वहीं आज भी पुलिस को आज भी पुलिस की इस मुठभेड़ को लेकर जमकर आलोचना होती है, यह कहते हुए कि सीधी मुठभेड़ ने यूपी पुलिस की पोल खोल दी, वो भी एक अकेले डकैत ने। बहरहाल जमोली की वादियों में आज भी घनश्याम और पुलिस की इस ऐतिहासिक मुठभेड़ की गूंज सुनाई देती है। उस गांव में आज भी गोलियों की तड़हाट गूंजती है। आज भी खौफनाक मंजर याद लोग कर सहम जाते हैं। तो अपनी कहानी को यहीं विराम देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।